श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी आज नारेबाजी से गूंज उठी जब जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने अपने लंबे अरसे से लटके हुकूक की लड़ाई को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया। हाथों में तख्तियां थामे मुजाहिरीन ने हक, इज्जत और बराबरी के मौके की मांग करते हुए सरकार से फौरन कार्रवाई की अपील की है। एसोसिएशन का कहना है कि उनकी 11 अहम मांगे हैं, जिनमें पेंशन में इजाफा, खास भर्ती ड्राइव, मुफ्त इलाज, कारोबार के लिए आसान कर्ज और रियासी व तालीमी रिजर्वेशन शामिल है। मुजाहिरीन ने साफ वार्निंग दी है कि अगर इन मांगों पर अमल नहीं हुआ तो सड़कों पर उनका आवाज उठाने का सिलसिला जारी रहेगा। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है जब इन लोगों को सिर्फ रहम की नजर से नहीं बल्कि बराबर के शहरी की हैसियत से देखा जाए। जबकि इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिया गया है, मैंने लिख के भी लाया है, उसमें भी है कि 3000 करना है इनको पर मंथ, चाहे वो ओल्ड एज हो, पीसीपी पर्सन हो, चाहे और विडोज हो। मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया ओल्ड एज का 2000 और जो बाकी है पीसीपी उनका किया है 250 बढ़ाया है, यानी कि 1250 रुपए मिलते हैं हमें अब एक महीने का, जबकि मिलने चाहिए हमें वादे के हिसाब से 3000 रुपये। हम 20 साल से इस प्रेस कॉलोनी में आए हैं। सबसे पहले आप मीडिया वालों को शुक्रिया, आपने हमें हर वक्त भरपूर मदद दिया। जिस तरह एमएलए, मंत्री लोग, बड़े बड़े लोग अपने लिए पेंशन बढ़ा रहे, वो सैलरी बढ़ा रहे, हम भी इसी सरजमीन के रहने वाले, हम भी इसी माशरे में रहते हैं, तो इनको ये जो सुपीस लेवल पर सही इनको दिखाई नहीं दे रहे, इनकी जैसे कि ये बहरे लोग हैं। तो हम आपके वसात से अपील गुजारिश करना चाहते हैं, अगर ये एमएलए लोग, मंत्री लोग, इनको हमारा काम नहीं हो रहा है, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, वो रिजाइन क्यों ना दे उधर कुर्सी पे वो लीडर बैठता है जो आवाम की खिदमत करे। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मेरे मर चुके हैं। मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की तरफ से जोरदार एहतजाज आज किया गया, क्या कुछ अहम मांगे उनकी तरफ से की जा रही हैं? वेल देखिए, अगर हम देखें तो करीबन 2 दहाइयों से ये जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं एहतजाज पे हैं। लगातार हर साल जब सरकारें भी बनती हैं, इनकी मांगे वहीं पे वहीं रह जाती हैं। जहां जम्मू कश्मीर में यूटी बनी तब भी इन्होंने अपने एहतजाज हर साल किए, हालांकि एक हैंडीकैप्ड डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, उस दिन भी अपना एहतजाज दर्ज करते हैं और हर मुमकिन यही कोशिश करते हैं कि सरकार की तरफ से इनके लिए कोई ना कोई खातिर जो इंतजाम जो है वो किए जाए, इकदाम उठाए जाए। लेकिन आज अपनाओ अभी तक की अगर हम सूरत हाल देखें तो वो झूठी तू नजर आ रही है। हालांकि सरकार बने हुए भी एक लंबा समय हो चुका है, उसके बावजूद भी इनकी जो मांगे हैं वो वहीं की वहीं नजर आ रही है। इनका मानना है कि मौजूदा सरकार से भी इन्होंने अपनी तरफ से अपील की थी और जो इनको पेंशन मिल रहा है उसमें उन्होंने इजाफे की मांग की थी। कहीं ना कहीं पे इनको 250 रुपए जो है उस पेंशन में चढ़ाए गए हैं, लेकिन इनका मानना है कि जिस तरह से इन्होंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की थी कि 3000 रुपए इनको मंथली पेंशन मिलना चाहिए, जो रिन्यूमरेशन होता है उसके मुताबिक जो है उनको दिया जाना चाहिए। इनका मानना है कि अभी करंटली जो है 250 रुपए से एक इंसान की कैसे जिंदगी चल सकती है, जबकि अगर 2000 रुपए ही एक इंसान के मंथली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आती हैं। तो इनका मानना है कि कहीं ना कहीं पे ये एक बहुत बड़ी ज्यादती जो है अभी करंटली खासतौर पर हैंडीकैप्ड लोगों के साथ हो रही है। साथ साथ इनका ये भी मानना है कि इन्होंने सरकार के सामने 11 नुकाती का अपनी तरफ से जो एक रिक्वेस्ट लेटर जो है वो दिया है, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरीके की जो मांगे हैं वो रखी हैं, जिसमें खासतौर पर इन्होंने अपने रोजगार के मुताल्लिक कहा है कि इनके लिए कहीं ना कहीं पे ऐसे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज को क्रिएट किया जाना चाहिए जिसमें इनके लिए रोजगार की अवेलेबिलिटी क्रिएट की जाए, ऐसी पॉलिसी फ्रेम तश्कील दी जाए। हालांकि इनकी जो मांगे हैं वो मुख्तसरन नजर आती हैं, जहां पे बेसिक एक इंसान की जो जिंदगी की जो आम जरूरियात होती हैं उसमें जो इनका पैसा लगता है उसके मुताबिक इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। हालांकि कोई भी ऐसी मांग जो है, खासतौर पर अगर इन 11 पॉइंट्स की तरफ देखते हैं तो ऐसी कोई भी मांग नजर नहीं आ रही है जिसको जो है मंजूर नहीं किया जा सकता। हालांकि ये एक बहुत बड़ी बात जो है जिसको नजर में रखने की जरूरत है कि ये माजूर शख्स है, जिंदगी में ये हमेशा मुतासिर रहते हैं, चाहे हम एजुकेशन हासिल करने की बात करें या किसी जगह पे जाने की बात करें या अपने रोजगार के हवाले से अपने इकदाम को उठाने की बात करें, क्योंकि जगह जगह पे जाने के लिए इनको अलग अलग तरीके के वसाइल इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिनकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जैसे ही एक इस तरह का कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन सोसाइटी में आता है तो उसके लिए जन्म से ही जो है उसकी दुश्वारियां शुरू हो जाती है। इनका मानना है कि सरकार को इस पे गौरपुश करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर फिगरेटिवली देखें तो इनकी तरफ से जो आज स्टेटमेंट हमें मिला उसके मुताबिक करीबन 7 लाख ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे अभी फिजिकली चैलेंज्ड है, डिसेबल्ड है और जिनको सरकार की तरफ से इस तरह के मावनत की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इनका मानना है कि हमेशा नई सरकारें बनती हैं, ड्यूटी भी बनी, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी अपने जो
जो तजवीज़ात है वो रखे थे, उसके साथ साथ जो सरकारें बनी उनके सामने भी अपनी तजवीज़ात रखे, लेकिन अभी तक जो है किसी भी तरह से कोई बड़ा जो साबित कदम जो है सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। आपको याद होगा कि लास्ट जब असेंबली सेशन हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं भी इनको उम्मीदें थी कि इनके हक के हवाले से कहीं ना कहीं पे कोई डिबेट होगा, कोई डिस्कशन होगा और वहां पे किसी न किसी चीज को मंजूरी मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे भी इन्होंने एहतिजाज किया जब इन्होंने कहा कि इनके बारे में ऐवान में बात तो उठी, लेकिन इनके हक के मुतालिक क्या किया जाएगा उसके बारे में कोई बात नहीं उठी। तो जो असेंबली में सेशन हुआ वो भी कहीं ना कहीं पे इनकी नजर में जो है वो जाया हो चुका, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई बड़ा जो कदम जो है इनके मुतालिक नहीं उठाया गया है। हालांकि जिस तरह से मैं इजाफे की बात कर रहा था जिसमें 250 रुपए इनको चढ़ाए गए हैं और कहीं ना कहीं भी जो एक फाइनल रकम जो है वो 1250 रुपए की बनी है, जबकि इनकी एक मुख्तसरन मांग है कि इसको 1250 से करके इसको 3000 तक ले जाया जाए एटलीस्ट, जिससे ये रोजमर्रा की जिंदगी की जो लवाजमात है उनको भी एक छोटे हद तक जो है पूरा कर पाए। लेकिन आप देखेंगे कि मौजूदा दुनिया में आज की डेट में 3000 कहीं पे वैलिड नहीं रख पाते हैं, लेकिन अपनी जरूरियात को मद्देनजर रख के ये हैंडीकैप्ड पर्सन्स जो है ये 3000 की मांग कर रहे हैं, जो अभी पूरी नहीं हो रही है। यही वजह है कि लगातार और हर बार इनको हम कहीं ना कहीं पे एहतिजाज करते हुए जो है देखते हैं, चाहे हम श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी की बात करें या किसी पार्क में बात करें, लेकिन कोशिश यही इनकी तरफ से रहती है कि इन 5 लाख 7 लाख जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं इनके हक के मुतालिक जो है कोई ना कोई बड़ा कदम जो है वो उठाया जाए। हालांकि इस बड़े कदम में अगर यही देखते हैं कि जो इनकी रिजर्वेशन है जॉब को लेकर, असेंबली में प्रेजेंस है उसको लेकर, या एम्प्लॉयमेंट में जो एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसकी अगर हम बात करें, या महानमा जो इनको पेंशन अभी मिल रही है उसमें एक मुख्तसरन इजाफे की बात चल रही है, तो ये छोटे छोटे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इनकी जिंदगी को कहीं ना कहीं पे बेहतर बना सकते हैं। या कॉलेजेस या स्कूल्स में अगर आप देखें तो ये नहीं जा पाते हैं क्योंकि हैंडीकैप्ड है, तो इनके पास जाने के उस तरह के वसाइल नहीं होते हैं, इनकी जिंदगी डिपेंडेंट होती है। ये खासतौर पर जो एक चैलेंजेड पर्सन होता है वो अपनी जिंदगी में हमेशा मुतासिर रहता है, डिपेंडेंसी का शिकार रहता है, लेकिन उस डिपेंडेंसी को कहीं ना कहीं पे कम किया जा सकता है अगर इनकी ये कुछ मांगे जो है सरकार एक्सेप्ट कर ले या किसी हद तक जो है उसमें से कुछ मांगे पूरी कर ले। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से मैंने अभी इनसे सवाल भी किया, मैंने कहा कि इन हैंडीकैप्ड में सिर्फ यहाँ पे मर्द हजरात ही नहीं है बल्कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, या जो कई सारी ऐसी ख्वातीन हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं जो एहतिजाजों में नहीं आ पाती हैं, क्योंकि सोसाइटी का एक अलग ही एक नजरिया है। जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि डिपेंडेंसी की इनकी एक बड़ी मजबूरी रहती है, तो सभी चीजों को शायद कहीं ना कहीं पे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, हर चीज को जरूरी नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखें या पॉलिटिकल लेवल पे देखिए। इनका मानना है कि किसी न किसी चीज को जो है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब आप स्पेशली एबल्ड पर्सन की बात करते हो तो उसको कहीं ना कहीं पे एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनकी बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है। तो एज ऑफ नाउ ओवरऑल लेवल पे यही जरूर कह सकते हैं कि 2 दिहाइयों से यानी कि 20 सालों से लगातार इन हैंडीकैप्ड पर्सन्स की इन कुछ पॉइंट्स को लेकर मांग चल रही है, जो अभी भी इस सरकार में भी जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो यही एक बड़ी वजह है कि इन्होंने आज एक मैसिव लेवल पे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतिजाज किया और कोशिश की कि सरकार तक इनकी जो ये अर्जदाश्त है वो पहुंच जाए, ताकि ना सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि टेबल पे इसको लेकर कोई इकदाम उठाए जाए, बल्कि मीडिया के थ्रू भी सरकार तक जो है इनकी इन दरख्वास्त को पहुंचाया जाएगा। जी, तो इस बीच आपको बता दें कि बड़ी तादाद में आज एसोसिएशन ने एहतजाज किया और आगे भी वार्निंग दी गई है कि आंदोलन और भी तेज हो सकता है अगर सरकार की तरफ से तवज्जो नहीं दी जाती। मेरी उम्र तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।